साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास की प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले मैं आपके साथ एक प्रश्न है 17/1/2022 की परीक्षा में आया हुआ सीटेट का, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कथन बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क: विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। भाई, अगर क्वेश्चन सीधे सीधे किसी सिद्धांत को पूछ लेता है कि बच्चे का विकास जो है वो कंटिन्यूस नहीं है या कंटिन्यूस है, जीवन भर इतने चलता रहता है, जन्म से चलता है, तो आंसर देना इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ कई सिद्धांतों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें ट्रिक ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, कराया भी जाता है उन्हें, लेकिन यहाँ देखा जाए सिंपल सी चीज़ है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर हमें अच्छी तरह वो सिद्धांत पता है तो इस प्रश्न को सॉल्व करना इजी है। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं खुद देखूँ इस प्रश्न को, तो घबराहट होगी। बड़ा क्वेश्चन है, और कभी कभी जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं शुरू में ही बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और अगर हमसे क्वेश्चन होते रहते हैं तो मनोबल बढ़ता रहता है। अभी एक टॉपिक भी है डेवलपमेंटल वर्क, उस पर भी डिस्कस करेंगे, सेम इसी बात पर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कथन हमें पढ़ना है, तर्क इस आधार पर कारण बताना है कि ये व्याख्या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। ये आप कथन देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट्स, या डेवलप जो होता है विकास, व्यक्तिक विकास हर बच्चे में अलग अलग दर से होता है। तो यहाँ जब अलग अलग दर से हो रहा है तो हमें पता है कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख लेता है, कोई बच्चा 12 महीने में, कोई 14 महीने में, तो एक फिक्स नहीं है। पैटर्न तो फिक्स है, स्टेजेस की, विकास के स्टेजेस की पैटर्न फिक्स है, लेकिन यहाँ ये फिक्स रेट फिक्स नहीं है, दर फिक्स नहीं है। दूसरे से तर्क को देखते हैं, विकास का स्वरूप, जो हम पैटर्न की बात कर रहे थे, प्रतिरूप की बात कर रहे थे, वह अनुक्रम, सीक्वेंस एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए, फिर यहाँ गति आ गई, सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम जानते हैं, और भिन्न होती हैं, लेकिन ये इसमें अनुक्रम यानी कि पैटर्न और सीक्वेंस यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से हर जगह देखा जाता है, लेकिन ये रेट जो है इसमें डिफरेंट। तो हमें सिद्धांत अगर पता है तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप आ रहा है। ए सही है, आर सही है, आर व्याख्या ए की सही है, सेकंड ठीक, ए गलत है, आर गलत है, आर गलत, व्याख्या ए की है, ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है और आर गलत है। आप इसके उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये दोनों ही कथन और तर्क हमारे इस सिद्धांतों पर खरे नहीं उतर रहे, थोड़ा सा उनमें ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चंस को, सीधे ना पूछकर। तो बस यही है कि आपको इस पे ध्यान देना है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रक्रिया है, प्रोसेस है, निरंतर लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जन्म से भी कहाँ से, गर्भधारण से, हर चीज़ परिवर्तनशील है। पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली, ये आप इस कथन में देख सकते हैं, अनुक्रम और सीक्वेंस, स्वरूप और अनुक्रम, यानी कि जो स्टेजेस हैं बच्चों के विकास के, वो यूनिवर्सली लगभग एक जैसे ही देखे गए हैं। बस थोड़ा सा ये होता है कि बच्चा कई बार घुटने के बल ना चल के सीधे खड़ा होना और चलना सीख ले, जंप कर जाए। फिर मैचुरेशन प्लस लर्निंग। अब मैचुरेशन प्लस लर्निंग, नेचर नर्चर, यानी कि अनुवांशिकी और साथ में वातावरण। अनुवांशिकी यानी कि बच्चे के जीन में माता पिता, दादा परदादा के जो गुण होते हैं वो सही वातावरण में आकर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है।
यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, परस्पर संबंध है इनका। बच्चे के माता पिता या पूर्वजों से जो उसे गुण प्राप्त हुए हैं वो सही वातावरण में ही निखर कर आते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। ये इंटर रिलेशन है। तो एक इंटर रिलेशन का सिद्धांत भी है। फिर इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी कि हर बच्चा अलग है। आप एक कक्षा में बैठे हैं और वहाँ कक्षा में एक ही आयु के आसपास के बच्चे बैठे हैं, तो आप पाएंगे कि सबके विकास का जो दर है या विकास की दर है वो डिफरेंट है। कोई बच्चा आसानी से कुछ चीज़ों को समझ पा रहा है, कुछ बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। या आप एक कक्षा में जब पढ़ाने का कार्य करेंगे या करते भी हैं, घर पर भी पढ़ाते हैं, तो आपको उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चा क्या, इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति यूनिक है और हर प्राणी भी यूनिक है। अब साथ में यहाँ दो चीज़ें और लिखी हैं, इंटीग्रेशन एकीकरण और इंटर रिलेशन। भाई हमारे विभिन्न अंगों का जो विकास होता है आपस में वे एकीकृत है। हम नियंत्रण तो पाना शुरू करते हैं, सिर का पहले विकास होता है, इस पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं जो कल हमने पढ़ा था, और फिर पैरों की तरफ, फिर दूसरा हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, पहला सेफालोक्यूडल जो सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो हमने पढ़ा था कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। लेकिन आपस में सब जुड़े हुए हैं, एकीकृत रूप से हम काम करते हैं, एकीकृत रूप से बाल विकास संभव हो पाता है। और इंटर रिलेशन का मतलब है कि परस्पर एक दूसरे से निर्भरता। अभी विकास हमने देखा मैच्योरेशन प्लस लर्निंग में, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिद्धांत हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत अगर क्लियर हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस नए भी आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, उनमें बार बार परीक्षाएं दे रहे होते हैं, कुछ प्रश्न बार बार गलत भी हो जाते हैं, तो वो कीवर्ड ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ कीवर्ड तो अपने आप आपको नज़र आ जाएंगे, अगर आपके सिद्धांत क्लियर हैं तो कीवर्ड नज़र आ जाएंगे।